हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। जैसे आज हम फिर अपने घर में बैठे हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोगों के लिए कि लोग सुने और लोग बल पाएं। आमीन। हालेलुया। तो हम जानते हैं जिन दिनों में हम रह रहे हैं ये बहुत ही बुरे दिन हैं, ये बहुत ही बुरे दिन हैं। हम लूत के दिनों में, नूह के दिनों में रह रहे हैं, और बाइबल बताती है कि नूह के दिन और लूत के दिन बहुत ही बुरे दिन थे। और बाइबल कहती है अपने लिए समय को तुम जानो, क्योंकि दिन क्या है? दिन बुरे हैं। हम जिन दिनों में रह रहे हैं ये बहुत ही बुरे दिन हैं। तो आज हम कुछ दिनों के बारे में देखेंगे जिन दिनों में हम रह रहे हैं। हमें अपने दिन को और अपने समय को और अपने समय के मैसेज को पहचानना चाहिए। हालेलुया। नूह के समय ये नहीं कि आज हम किश्ती बनाएं, आज हमारा बचाव किश्ती से नहीं है, पर जो संसार के चिन्ह हैं, संसार के जो चिन्ह हैं वो नूह के समान, नूह के दिनों के समान और लूत के दिनों के समान हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल का जो मेन उद्देश्य है वह परमेश्वर का भय मानना। आज लोगों के मनों से परमेश्वर का भय जो है वो दूर चला गया है। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लूका की पुस्तक इसका 17 चैप्टर और 26 आयत पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। जब मनुष्य का पुत्र किसे कहा जाता है? ये एक टाइटल है। जैसे परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र। परमेश्वर का हर एक काम 3 में सिद्ध होता है। वो परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह ने एक बार खुद लोगों से क्वेश्चन किया, तुम मसीह के विषय में क्या कहते हो, किसका पुत्र होगा? लोग कहने लगे वो दाऊद का पुत्र होगा। तो मसीह ने कहा, दो तो खुद से प्रभु कह रहा है, तो उसका पुत्र कैसे हुआ? असल में ये पुत्र एक टाइटल है। ये क्या एक टाइटल है, ये एक काम करने का उसका तरीका है। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर हर काम 3 में क्या करता है? सिद्ध करता है। जैसे पहला धर्मी ठहराया जाना, फिर पवित्रीकरण, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। हालेलुया। पहले चिन्ह चमत्कार, पहले चिन्ह चमत्कार, आमीन, फिर भविष्यवाणी, फिर वेदों का खोला जाना। परमेश्वर अपना हर काम 3 में क्या करता है? सिद्ध करता है। जैसे उसने अब्राहम के लिए 3 बातें रखी। पहले अब्राहम के लिए दे लेके आया। अब्राहम के लिए 2 उसके साथ दूत थे, एक खुद एलोहिम यहोवा परमेश्वर था। अब्राहम के लिए दे लेके आया। फिर सारा के मन के विचारों को जाना। तीसरी बात उनके जिस्मों का बदलना। फिर दूसरी बार फिर अब्राहम के शरीर वंश के लिए अर्थात इजराइल के लिए वो मसीह बनकर एक दे लेके आया। दूसरा मनों के विचारों को जानना, सामरी स्त्री के मन को विचारों को जानना, बहुत से लोगों के मन के विचारों को जानना, शमौन के मन के विचारों को जानना। और तीसरा देहों का बदलना, जैसे रूपांतर पहाड़ पर उनकी देह बदली। तीसरी बार फिर आज वो हमारे समय में अपने वचन के द्वारा फिर एक देह लेके आया। उसने एक देह को इस्तेमाल किया, और वो देह किसकी थी? एक नबी की थी। एक देह को इस्तेमाल किया। दूसरा फिर मन के विचारों को जांचना। अब तीसरे और आखिरी चिन्ह पे हम खड़े हैं। तीसरा चिन्ह कौन सा है? जिस्मों का बदल जाना। आमीन। जिसकी हम बाढ़ जो रहे हैं, जिस्मों का बदल जाना। हालेलुया। हालेलुया। जिस्मों का परमेश्वर अपना हर काम 3 में सिद्ध करता है। कैसे करता है? 3 में अपना परमेश्वर अपना काम 3 में सिद्ध करता है। तो हमने यहां देखा जैसे मनुष्य के पुत्र के दिन थे वैसे ही, जैसे लूत के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन, जब एक नबी प्रकट होगा तो कैसे दिन होंगे? वो लूत के और नूह के समान होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि मनुष्य का पुत्र कैसे कहा जाता है। यहेजकेल की पुस्तक निकालिए। यहेजकेल, प्रभु को आशीष दे।
हाँ, कोई भी आप इसका कोई भी चैप्टर बना लीजिए। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, सन ऑफ मैन, पुत्र और संतान लिखा हुआ है, पर इंग्लिश में जब पढ़ेंगे आपको मैन ही मिलेगा, सन ऑफ मैन। दानियल को सन ऑफ मैन कहा गया, जजकल सन ऑफ मैन किया गया। क्यों? कि जो मनुष्य का पुत्र जो एक टाइटल है, जो एक नबी का हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य के पुत्र। पढ़िए, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूं कहता है, प्रभु यहोवा इजराइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ। अंत हुआ। बस मैं यही रुकना चाहता हूं कि मनुष्य का पुत्र किसका टाइटल है? एक नबी का टाइटल है। वो नबी नहीं जो खुद नबी बन गए, या किसी नबी को अभिषेक नहीं किया जाता। नबी वो जो मां के गर्भ से ही नबी थे। आमीन, सच है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और नबी बहुत तेज तरार लोग नहीं होते। नबी एक सीधे साधे लोग होते हैं। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जंगल में था, वह कितना पढ़ा, वह क्या पढ़ा? वो तो जंगल में रात शहद खाता था, टिड्डी खाता था, वह कोई पढ़ा नहीं, पर वो प्रकृति से बातें करता था, प्रकृति से सीख रहा था, नेचर से सीख रहा था कि जो पेड़ जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता उसे काट दिया जाता है। वो जानता था ये वृक्ष क्या हैं। वृक्षों की तुलना उसने किससे की? मनुष्यों से। जैसे हम बल संहिता पढ़ते हैं, वो उस मनुष्य के समान है, वो उस वृक्ष के समान है। हालेलुया। वृक्ष की तुलना मनुष्य से की जाती है। आमीन, हालेलुया। जब बाहर आया तो क्या प्रचार करने लगा? कुल्हाड़ा वृक्ष की जड़ पे रखा हुआ है, जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। आमीन, हालेलुया। तो जब जो जकरिया था, जो नबी होते हैं वो अपनी आवाज को पहचानते हैं कि मैं कहाँ हूं, बाइबल में कहाँ हूं। जब यूहन्ना से पूछा गया तू मसीह है, बोलता मैं मसीह नहीं हूं, मैं वो हूं। उजाड़ में एक आवाज हूं कि उसके मार्ग को तैयार करो, मैं वो आवाज हूं। यूहन्ना क्या था? वो आवाज था। आमीन, हालेलुया। वो क्या था? वो आवाज था। क्या था वो? वो आवाज था जो मसीह के आगे आगे चलना था। उसने हरे घाटी भरी जाएगी, प्रभु के मार्ग को क्या करो? तैयार करो। आमीन। जब यिर्मयाह को पूछा गया, यिर्मयाह तुझे मैं भेजूंगा, यिर्मयाह कहता प्रभु मैं तो बालक ही हूं, मैं शब्द बोल नहीं सकता। हालेलुया। और यिर्मयाह से प्रभु ने कहा मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं, जागता रहता हूं। और जब हम इशाया नबी पढ़ते हैं, इशाया नबी में परमेश्वर कहता है मैंने वचन को पूरा करता हूं, मैं अपने वचन को पूरा करता हूं। जब वो देह में आया उसने कहा जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन उसका कहो वचन पूर्व युग में उसने नबियों के द्वारा भांति भांति से हमसे बातें की। नबियों के द्वारा, नबी के अंदर होकर, नबियों के होंठों के द्वारा हमसे क्या की? पर इन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। जिसमें पुत्र का था, पर पुत्र के अंदर कौन था? पिता था। यीशु का मैं और मेरा पिता, ये मैं नहीं करता, मेरा पिता करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा पिता एक है, दो नहीं बल्कि हाँ। जिनको तीन नजर आते हैं वो एक वचन रूपी अन्न को लगाएं ताकि उनको एक नजर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु से आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे। तो नूह के दिनों में क्या था? यीशु मसीह ने नूह के दिनों में क्यों इशारा किया? क्योंकि हर बात होती है वो नूह के दिनों में ही होती है, उत्पत्ति में होती है। जब यीशु मसीह से एक तलाक के विषय प्रश्न आया तो यीशु मसीह ने फिर कहा शुरू से ऐसा नहीं था,
आरंभ से ऐसा नहीं था। वो बात आरंभ से लेके गया। कहाँ ले गया? उत्पत्ति में। उत्पत्ति में लेके गया। जब कोई भी बात आप शुरू करेंगे तो आपको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। जब हम बाबुल की बात करेंगे, बेबीलोन की बात करेंगे, तो हमको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा कि बेबीलोन का क्या अर्थ है। हर बात के लिए हमें उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, शुरुआत में जाना पड़ेगा कि कैसे हुआ। तो आइए आप हम देखेंगे कि नूह के दिनों में क्या था। तो मैं चाहता हूँ शुरू से उत्पत्ति 6 चैप्टर निकालिए, हम जहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति 6 चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे, आबादी का बढ़ना। उस समय नूह के समय एक चिन्ह था, आबादी का बढ़ना, आबादी का। तो आज हमारे समय में क्या है? संसार की सबसे बड़ी चिंता क्या है? आबादी का बढ़ना। आबादी बढ़ रही है। हमने अपनी आंखों में देखा, छोटे छोटे रोड थे, वो दौड़ हुए, 4 लेन हुए, फ्लाईओवर आए, मार्केट, मोहल्लों में मार्केट आ गई, हर जगह मार्केट, पर हर जगह आबादी बढ़ती गई। जो सुनसान जगह थी, जहाँ पे कोई दिन के समय जो लोग जाते डरते थे, आज वहां चहल पहल हो रही है। हर दुकान पे रश है, हर दुकान पे रश है। कहीं आप जाओ आपको भीड़ नजर आएगी। डॉक्टर की दुकान पे रश है, भीड़ है, हॉस्पिटलों में भीड़ है, दुकानों पे भीड़ है, राशन की दुकान पे भीड़ है, सब्जी मंडी में भीड़ है, हर जगह भीड़ है। तो आबादी का बढ़ना। इस समय हमारे देश की आबादी 132 करोड़ है। कितनी है? तो मैं पढ़ रहा था कि शायद आज़ादी के समय हमारी आबादी बहुत थोड़ी थी। आज़ादी के समय हमारी आबादी, तो भी ये 70-75 साल में ही आबादी इतनी बढ़ गई, इतनी आबादी बढ़ गई, इतनी आबादी बढ़ गई। ये कौन सा चिन्ह है? जो विश्वासी बच्चे हैं वो चिन्ह को देखते हैं, वो जागते रहो। जागने का अर्थ क्या है? उन चिन्हों को देखो कि मैं जल्दी आने वाला हूं। हालेलुया। तुम्हारे दिनों में एक मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, आएगा नहीं, प्रकट होगा। प्रकट होने और आने में फर्क होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में था, वो कौन सा चिन्ह था? आबादी का बढ़ना। तो आज हमारे समय में क्या है? कितनी आबादी हमारी? 132 करोड़। 100। चाइना की हमसे बहुत ज्यादा, चाइना की हमसे बहुत ज्यादा। मैं जानता नहीं कितनी है, फिर मैं जानता हूँ फिर भी 1.5 अरब के ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं है। बढ़िया आगे। और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को तब देखा। परमेश्वर के पुत्रों ने, अर्थात शेत के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं। और उस समय सुंदरता का बढ़ जाना। आज लोग अपने भोजन से ज्यादा अपने सुंदरता पर खर्च करते हैं। भोजन से ज्यादा, हर भोजन में 10 में खर्चा है, 10 में खर्चा है, तो सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे डबल खर्चा है। ब्यूटी पार्लर के आज तो पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर खुल चुके हैं। खाने से बढ़कर लोग अपनी सुंदरता पर खर्च कर रहे हैं ना। हालेलुया। उनके पुत्रियां उत्पन्न हुई जो सुंदर थी। पढ़िए। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। उन्होंने जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। तो यूनानी में लिखा है, उन्हें जिसको चाहा उसको रख लिया, बिना शादी के। ये कहता लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के रहना, जो हमारे देश में जो आम बात है, तो पूरे वर्ल्ड में तो ये आम ही है। पूरे वर्ल्ड में ये आम ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको चाहा उसको रख लिया। मनुष्य की पुत्रियां था कौन? अर्थात कैन वंशज की स्त्रियां। किसकी स्त्रियां? कामुकता से भरी हुई, फैशन से भरी हुई, अश्लीलता और नग्नता से भरी हुई। आज समुद्र तट पे जाएं, वहां आपको वहां पर आप ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, अश्लील कपड़े पहने हुए औरतें घूमती दिखाई देंगी।
पुरुष ऐसे ऐसे घूमते दिखाई देंगे, आज शरीर नग्न होकर घूमते दिखाई देंगे। जो एक विश्वासी आदमी जो सोचेगा इनके दिमाग में कोई फर्क है, ये सब चीजें विश्वासी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा। अब मेरा आत्मा मनुष्य से कदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। पढ़िए। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मनुष्य भी शरीर ही है। पढ़िए। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। पढ़िए। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे। क्या रहते थे? दानव। बड़े बड़े बलशाली लोग रहते थे, बड़े बड़े बलशाली लोग रहते थे, दानव रहते थे। क्या आज दानव नहीं है? और उस समय दानव थे तो आज भी दानव हैं। आज भी ज्ञान से भरे हुए दानव धरती पर हैं, जो लोगों को परमेश्वर के वचन की दौड़ ले जाते हैं। आज हमारे समय में भी दानव रहते हैं। कौन से दानव? ज्ञान से भरे हुए, दिमाग से भरे हुए, जो वचन कुछ कहता है वो वचन की उल्ट बातें करते हैं, वचन के उल्ट बातें करते हैं। वो वचन से लोगों को दूर ले जाते हैं। कहता है स्त्री को बाल कटाने में कोई बड़ी बात नहीं है, जब बाइबल कहती है कि लंबे बाल स्त्री की ओढ़नी है। लंबे बाल क्या है? स्त्री की ओढ़नी है। स्त्री अपने बाल ना कटाए। जो कहना है स्त्री को पैंट पहनने में कोई बुराई नहीं है, स्त्री को तंग पहरावा पाने डालने में कोई बुराई नहीं है। ये ज्ञान से भरे पूरे दानव कहते हैं, ज्ञान से भरे हुए दानव कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पैंट पहरावा किसका है? बाइबल कहती है कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, ना कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र पहने। ऐसे सब करने वाले तेरे यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। हम जानते हैं अब कलीसिया क्या है? ये मसीह की खेती है। और बाइबल कहती है तो अपने बाग में, अपने अंगूरी बाग में, अपने दाख के बाग में 2 प्रकार के बीज मत बोना। लोग दोगला बीज बो रहे हैं, और ये हमेशा जो पक्की बात है, दोगला बीज कभी जीवन लेके नहीं आता है। जाने खच्चर दोगली होती है, खच्चर दोगला है, पर आगे वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोगला है। हालेलुया। दोगली चीज आगे जीवन ला नहीं सकता, उसे फिर दोगला करना पड़ेगा, उसे फिर। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़िए और आगे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, हाँ, वे सूरवीर होते थे, वो सूरवीर होते थे। पढ़िए। जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग साधारण थे, पर कैन के वंशज साज बनाने वाले। सबसे पहले साज बनाने वाले कौन थे? कैन के वंशज। बाइबल में 2 वंशावलियां, आदम की वंशावली अलग है और कैन की वंशावली अलग है। गांव बसाने वाले, मकान बनाने वाले, सभ्यता को लाने वाले कौन थे? कैन के वंशज। और बाइबल कहती है कैन के समान मत बने। वो उस दुष्ट से था। किससे था? दुष्ट से। वो दुष्ट से था। बाइबल में कहा गया हवा सब जीवितों की आदि माता कहलाई, पर ये कहीं लिखा कि आदम सभी का आदि पिता कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। ये बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं आई। परमेश्वर इस बुराई को कभी पसंद नहीं करता। तो परमेश्वर को उसका एक दास मिला, उसका नाम नूह था। नूह, परमेश्वर ने उसे वचन कहा, नूह ने कान लगाकर सुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जानते नूह का अर्थ क्या था? हमारी मेहनत से हमें शांति देने वाला, हमारी मेहनत से शांति देने वाला। आमीन। उससे पहले, नूह से पहले एक रैप्चर हो चुका था। वो कौन था? वो हनोक था।
वो परमेश्वर के साथ साथ चलता उठा लिया गया था। आमीन, हालेलुया। वो उठा लिया गया था। उसकी पत्नी जानती थी, उसके बच्चे नहीं जानते थे, उसके साथ नहीं गए, वो अकेला ही उठा लिया गया। तो अकेला ही था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, बाकी चलते नहीं चलते थे। आमीन, हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे आगे, इसकी 28 पढ़ेंगे, लूका की 17 की 28। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर लोग बनाते। लूत के दिनों में जैसे हुआ था, लोग खाते पीते, घर बनाते, लोग घर बनाते, पेड़ लगाते थे। आप अपने समय में देख रहे हैं, हमारे समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? पोल्यूशन। हर कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। एक अभियान चला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक अभियान चला हुआ है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, कहते लोग ना। क्या लगाओ? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। को पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग घर बना रहे थे, पुराने मकानों को तोड़ तोड़ कर घर बना रहे थे। तो उन 15-20 साल में, 20 साल में लगभग जितने घर मैंने बनते देखे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखे थे। 20-25 साल में इतने घर बन रहे हैं, पुराने अच्छे मकानों को तोड़ कर नए घर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? असल में वचन पूरा हो रहा है। वचन पूरा तो होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। वचन पूरा होगा। लोग खाते पीते थे। आज खाना पीना किसको कहा जाता है? लोग मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, और हर समय बुराई में ही दसे रहते थे। उनके मन की सोचने की सोचने का जो तरीका था, वो तरीका ही बुरा था। हर समय बुरा सोचते थे। हालेलुया। देखिए, शादी को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, शादी को, पर व्यभिचार को परमेश्वर ने पाप ठहराया। शादी को परमेश्वर ने ठहराया पवित्र ठहराया। लिखा कि शादी करना सामने आदर की बात समझी जाए, और बिछोना बेदाग रहे। परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा, व्यभिचारियों न्याय होगा। पर शादी एक पवित्र बंधन है जो परमेश्वर ने आदर की वाटिका में ठहरा दिया था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब लूत के दिनों में क्या था? आइए उत्पत्ति की पुस्तक, मैंने पहले कहा था हमें फिर उत्पत्ति भी जाना पड़ेगा। उत्पत्ति 19 चैप्टर डालेंगे हम, शुरू से पढ़ेंगे। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। शाम के समय वो 2 दूत, एलोहिम कहाँ रुक गया? अब्राहम के पास। 2 दूत कहाँ गए? सदोम और अमोरा में चले गए। पढ़िए। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वे उनसे भेंट करने के लिए उठा। हाँ, पढ़िए। और मुंह के बल झुककर दंडवत कर और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। हे मेरे प्रभुओ, हे मेरे प्रभुओ। उसके पास सही रेवलेशन नहीं था। जो सही रेवलेशन था, अब्राहम के पास ने कहा हे प्रभु। पर जब लूत के पास कहता हे प्रभुओ, बहुवचन। पढ़िए। अपने दास के घर में पधारिए। अपने दास के घर में पधारिए। और रात भर विश्राम कीजिए। और रात भर क्या कीजिए? विश्राम कीजिए। और अपने पांव धोइए। पांव धोइए। फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। फिर भोर को अपने मार्ग पर चले जाना। पढ़िए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। हम चौक में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हाँ। इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। उसके घर में आए। और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बिना खमीर की रोटियां उनको बनाकर खिलाई। पढ़िए। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, ये बात बयान करती, जवानों से लेकर बूढ़ों तक सबकी मन की जो सोच थी वो बुरी थी। क्या आज बुरी नहीं है? आप छोटे बच्चे के पास चले जाओ, उसकी सोच गंदी होगी, मन में बुरे विचार होंगे,
जवान पास चले जाओ, उसके विचार, किसी बूढ़े पास चले जाओ, उसकी सोच इतनी गंदी होगी, ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आपको सुनकर शर्म हया आएगी, पर उसको नहीं आएगी, उसको नहीं आएगी। आमीन, सही बात है, मैं गलत बोल रहा हूं? इस बात पर गौर कीजिए। जवानों से लेकर, बच्चों से लेकर, बूढ़ों तक इंसान के मन की सोच ही बुरी थी, वो बुरा सोचते हैं। सही बात है, पढ़िए आगे। उनके मन में से एक ही बात घूमती है, एक ही बात घूमती है, उनके और बुराई। उनके सो जाने से पहले उनके सो जाने से पहले सदोम के नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया सभी लोगों ने उसके घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने और लगे, लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे घर में आए हैं और जो पुरुष आए रात को तेरे घर में आए हैं, वे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास लेके आ उनको हमारे पास लेके आ, कि हम उसके साथ उनसे भोग करें। हम उनसे भोग विलास करें। सोच क्या थी? समलैंगिकता थी उनके मन में, पुरुषों के प्रति गंदी सोच थी, पुरुषों के प्रति बुरे विचार थे। औरतें औरतों के साथ शादियां कर रही थी, औरतें औरतों के साथ रह रही थी, पुरुषों के साथ रह रहे थे। ये गंदी सोच थी। क्या सोच थी? हम उनसे क्या करेंगे? भोग करेंगे। जानते हैं ये रोग आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और लगभग 41% इजराइल में है। इजराइल में, जो उसको परमेश्वर का घर कहते हैं, वहाँ पे ये बहुत बुरी दशा में फैल चुका है। अमेरिका में, जर्मन में, पेरिस में, हाँ पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैल चुकी है और बहुत से देशों ने इसकी अनुमति दे दी है, इसकी शादियों की अनुमति भी, कि पुरुष स्त्री से शादी कर सकती है। ये कानून हमारे इंडिया में पास हो गया, हमारे इंडिया में भी पास हो गया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये कानून गैर कानूनी था, गैर कानूनी है और गैर कानूनी ही रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर का कानून नहीं है, ये परमेश्वर का कानून नहीं है, ये शैतान का कानून है, दुष्ट का कानून है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इंसान के मन की भावना सारा दिन ही बुरी रहती थी। वहां जे लोगों के मनों में बुरे विचार थे, उन पुरुषों के प्रति, उन दूतों के प्रति बुरे विचार थे। लूत कहता है कि मेरी ये जवान बेटियां ले लो, उनको लड़कियों से भी ज्यादा, उन पुरुषों से ज्यादा गंदी सोच थी। मैंने देखा पुरुषों की शादियां होती हुई, मैंने बहुत तस्वीरें देखी, तो पादी साहब उनकी शादियां करवा रहे हैं, चर्चों में उनकी शादियां हो रही हैं। शर्म है ऐसे पादरियों के ऊपर और लानत ऐसे पादरियों के ऊपर भी, जो परमेश्वर के कानून के विरोध में जाकर ऐसी शादियां करवा रहे हैं। आमीन। इस कानून को पास होने में सहायता कर रहे हैं, लानत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो मन फिराएं, पश्चाताप करें, यीशु के चरणों में गिड़गिड़ाएं, वो आज भी क्षमा कर सकता है, आज भी वो क्षमा कर सकता है। बढ़िया आगे। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, और किवाड़ को पीछे बंद कर दिया, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई नष्ट करो, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं। देखिए, मेरे को कहना, मेरी 2 बेटियां हैं, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। वो कुंवारी हैं, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले उनको आऊं तुम्हारे पास दे देता हूँ, और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करो। हाँ पढ़िए, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। पढ़िए। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, हाँ, पर अब न्यायी बन भी बैठा है। अब न्यायी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई हम करेंगे। तेरे साथ भी बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे लूत को दबाने लगे, और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। कबाड़ तोड़ने लगे।
तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में उन्होंने खींच लिया दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया, और किवाड़ को बंद कर दिया। किवाड़ को बंद कर दिया और और सभी को अंधा कर दिया, सभी को अंधा कर दिया। अंधा कर दिया। और लूत से कहा, अपनी बीवी, अपनी 2 बेटियों को और खुद लेके जहां से भाग जा, पहाड़ की ओर चला जा। जब तक तू यहां से दूर नहीं जाएगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, पर पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। जब थोड़ी दूर गए थे तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। यीशु मसीह ने कहा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो लूण का खंभा बन गई। क्या बन गई? पीछे क्या था? पीछे कुछ था उसका, पीछे कुछ तो उसका छूट गया था, कोई तो प्रेमी उसका छूट गया था, पीछे कुछ तो उसकी चीज छूट गई थी जो उसे परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्रिय थी, कुछ तो छूट गया था। आसमान से आग आई, गंधक आई और उन नगरों का क्या किया? नाश कर दिया। परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर ऐसी बुराई को पसंद नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। एक दिन मैं किसी घर में बैठा था, वो उन्होंने डिस्कवरी चैनल लगाया और डिस्कवरी वाले सदोम और अमोरा का सर्च कर रहे थे। वो उस जमीन को खोद रहे थे, जमीन को खोद रहे थे, तो जमीन के नीचे आज भी वो आग से मिले हुए गोले निकल रहे थे, काले काले गोले, आग और गंध के गोले निकल रहे थे, और वो पूरा नगर वीरान था, पड़ा हुआ था। आज तक किसी ने बसाया नहीं उसको, किसी ने उसको बसाया। आज भी वो मिल रहे हैं। परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर कोई काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, वो इतिहास का परमेश्वर नहीं है, वो वर्तमान समय का परमेश्वर है। उसे इतिहास में से बाहर निकालो। इतिहास में था वो, अब उसे इतिहास में से बाहर लाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं, वो कभी था, हाँ था, पर आज कहाँ? आज भी यहाँ है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं होऊंगा, मैं था, उन्होंने कहा मैं हूँ, मैं वर्तमान समय का परमेश्वर हूँ, मैं वर्तमान समय का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था। लूत के दिनों में एक मनुष्य का पुत्र था, वो कौन था? वो अब्राहम था। नूह के दिनों में कौन था? वो नूह था। आमीन। तो हमारे दिनों में भी अगर वाकई वचन पूरे हैं तो मनुष्य का पुत्र कौन है? हमारे समय भी एक मनुष्य का पुत्र है और उसका नाम विलियम मैरियन ब्रनहम है। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं कलीसिया का दूत, 7वां सितारा। कोई माने ना माने, कोई माने, लेकिन मैं यीशु का जो नबी को नबी के नाम से ग्रहण करेगा और नबी का फल पाएगा। नबी का फल क्या है? नबी के मित्र होना, नबी के मित्र होना। क्या कोई मित्र अपने मित्र से सीबा छुपाएगा? मुझे इस नाम से कोई शर्मिंदगी नहीं है। लोग इस नाम से शर्माते हैं, पर मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे पास आंखें हैं, और आंख नबी होता है। आंख कौन होता है? आंख नबी होता है। मैं चाहता हूँ यहूदा की पत्री निकालिए। प्रकाशी वाक्य से पहले, हाँ निकालिए, खुदा को आशीष दे। 10 पढ़ेंगे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं। अचेतन पशु, जिनमें चेतना नहीं है, जो ना समझ पशुओं के समान है। वो जिन बातों को नहीं जानते, वो किसके समान है? वो पशुओं के समान है, अचेतन पशु। हालेलुया। पढ़िए। और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, पढ़िए। उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। अपने आप को नष्ट करते हैं। पढ़िए। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले।
किसकी चाल चले? कैन की चाल, कैन की चाल क्या थी? अपने भाई को मार दिया। उसके अंदर नफरत थी, उसके अंदर जलन थी भाई के लिए। क्यों जलन थी? को भाई के जो भाई उसका बेट लेके आया था परमेश्वर ने ग्रहण की थी, पर जो बेट कैन लेके आया उसको ग्रहण नहीं किया। कैन फल लेके आया था, फूल लेके आया था, पर हाबिल का लेके आया था, वो लहू लेके आया था। आमीन, हालेलुया। पढ़िए आगे। क्योंकि वे कैन की सी चाल चले हाँ, हाँ। और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। लालच में बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। और कोरा के समान विरोध करके आगे नष्ट दूत हुए खड़ा था, दूत नजर नहीं आया। उस गधी को नजर आ गया पर बिलाम को नजर, आंखों से इतना अंधा हो चुका था लालच में, उसको वो दूत नजर नहीं आया। जो गधी थी वो भी मनुष्य की जुबान में बोल पड़ी। आमीन। हैं। उसको नजर आया दूत, पर बिलाम को, अंधे को, लालच के अंधे को, उसको नजर नहीं आया। पढ़िए। और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। कोरा के समान अभिषिक्त जन का विरोध कर रहे थे, नूह का विरोध कर रहे थे। क्या तू ही पवित्र है? क्या हम पवित्र नहीं है? परमेश्वर का पवित्र को अलग करो। जो पवित्र से अलग हो जाओ, अलग हो गए, पृथ्वी फट गई, सब पवित्र। कहते हम पवित्र हैं, हम पवित्र हैं। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, उसका आदर कीजिए। कभी उसके विरोध में कुछ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, अपनी जुबान को बंद रखिए। को बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि ना करो। हालेलुया, हालेलुया। अभिषिक्तों के खिलाफ कुछ भी मत कहिए। पढ़िए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। बेधड़क अपना पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं, वे निर्जल बादल जिनमें पानी नहीं होता। जिन्हें हवा आप जानते हैं जाती है। कुछ बादल होते हैं जिनमें पानी होता है, कुछ बादल होते हैं जिनमें पानी, जब वो बादल, हवा चलती है, बादल इकट्ठे होते हैं, आपस में टकराते हैं तो गर्जन होती है, वहाँ बिजलियाँ आती हैं। पर कुछ बादल ऐसे होते हैं जिनमें पानी नहीं होता, वो धुएं के बादल होते हैं। अब हवा आती है वो उड़ जाते हैं, वो निर्जल बादल, उनमें पानी नहीं होता। जिन बादलों में पानी होता है, जब वो आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ गर्जन होती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तुमने, हमें गवाहों के ऐसे बड़े बादल ने घेरा हुआ है। गवाहों के बादल ने, हर गवाह एक बादल है जिसके अंदर जीवन का जल है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद फिर गर्जन भी होगी तो प्रकाशन भी होगा। आमीन। पढ़िए आगे। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, वो निष्फल पेड़ है जिन्हें फल नहीं लगता। निष्फल, उन पेड़ों को कोई फायदा नहीं, उनमें फल नहीं होता। पढ़िए। और जड़ से उखड़ गए हैं, जड़ से ही उखड़ गए हैं वो। ये समंदर के प्रचंड हिलकोरे हैं, समुद्र के प्रचंड हलकोरे, बड़ी बड़ी पोत डहरें। पढ़िए। जो अपनी लज्जा के का फेन उछालते हैं। लज्जा की फेन उछा दी जाती। ये डवाडोल तारे हैं, ये डावाडोल सितारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है, जिनके लिए सदा तक घोर अंधकार रखा हुआ है। पढ़िए। हनोक ने भी, जो आदम से साथ बस प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। हमारे समय में एक चिन्ह है, जैसे लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जैसा नूह के दिनों में था, वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। लूत के दिन भी जहाँ पर है, नूह के दिन भी जहाँ पर है, और मनुष्य का पुत्र भी प्रकट हुआ है। आमीन। जानते हैं आप, इजराइल में बहुत से विधवाएं थी, पर एलिया एक के पास भेजा गया। बाकी बात देखिए, इजबल भी एक औरत थी, इजबल एक औरत थी, पर उसे पहचान नहीं पाई, पर वो सारपत की विधवा पहचान गई। बीमार बेटे के लिए खाना लेके नहीं गई,
खुदा के दास के लिए लेके गई। आमीन। उस घर में आशीष आई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करिए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के लिए, तेरे लोगों के लिए जो इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवनों में जो वचन कार्य करे प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक से बातचीत कर, हर एक को बरकत दे, और पूरे वर्ल्ड को प्रभु, अपने इंडिया को, अपने पंजाब को, अपने घर परिवार को, अपने विश्वासियों भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु। हर एक की सुरक्षा कर प्रभु, लोगों को चंगाई दे, उद्धार दे प्रभु, ताकि लोग तुझसे तेरा भय माने, तेरी इच्छा को पूरी करें, तेरी इच्छा जान पाएं और उसे पूरी करें खुदावन। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। खुदा सबको आशीष दे।